मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ कालरात्रि तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यदि आज तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही मैंने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम्हारे समक्ष मेरा संदेश आया है। और आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ। खुशखबरी देने से पहले मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। यदि तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना मेरे बच्चे। यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। इस बात को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि सुख और दुख एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि जीवन में दुख न हो, सुख का जो एहसास होता है वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। जिस प्रकार कड़ी धूप में चलते हुए जब तुम थक जाते हो और तुम्हें गर्मी पूरी तरह से घेर लेती है, उसके पश्चात यदि तुम्हें एक पेड़ की छाया प्राप्त होती है तो तुम्हें सुख का अनुभव होता है, तुम्हें बहुत अच्छा एहसास होता है। उसी प्रकार जीवन में जब तुम कठिन परिश्रम करते हो तब तुम्हें मुसीबतों का सामना करते हुए तुम्हें दुख पैदा होते हैं। और उसके पश्चात और जब तुम किसी भी ऐसे कार्य पर जिस पर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो उस पर जब एकदम से सफलता हासिल करते हो या किसी भी कार्य को पूर्ण होने का एहसास तुम्हें जो खुशी देता है, संसार में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी होती है। अब सुनो ध्यान से, जो खुशखबरी मैं तुम्हें देने आई हूँ वो खुशखबरी यह है। जिस प्रकार जंगल में भटका हुआ व्यक्ति होता है, उसी तरह तुम अभी तक भटक रहे थे, लेकिन अब तुम्हें वह सही मार्ग दिखाई देगा जिस पर चलकर तुम शीघ्र ही अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जिस पर तुम मेहनत कर रहे हो वही तुम्हारी मंजिल प्राप्त कराए, बल्कि कई बार तुम मेहनत जिस कार्य पर करते हो उस पर सफलता ना प्राप्त होकर एक ऐसी मंजिल तुम्हें दिखाई देने लगती है जिस पर तुम बहुत आराम से सफलता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, की गई किसी भी कार्य पर मेहनत बेकार नहीं जाती, वो कुछ न कुछ तुम्हें जीवन में अनुभव अवश्य प्राप्त कराती है। इसलिए आज जो खुशखबरी ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे सुनकर तुम एकदम से हड़बड़ा मत जाना, धैर्य रखना, क्योंकि धैर्य रख कर ही तुम्हें मिलने वाले रास्ते पर कदम रखना है। क्योंकि एकदम से तुम हड़बड़ा जाओगे तो तुम्हारा रखने वाला अगला कदम बहक भी सकता है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं पल पल तुम्हारे साथ